नमस्कार करते हैं, वापस आ गया हूं। जैसा कि आपसे वादा करता, सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन से इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। किसके इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स? इसके पहले एक्सरसाइज देखिए और एग्जांपल्स देखिए एनसीईआरटी से, बहुत मजा आया। इसके और मैं जैसे आपको मैंने प्रॉमिस करा था कि अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं भैया? आपके एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 109 ओपन करो, 110 ओपन करो, उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं आपके ब्लू कलर में, वो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फटाफट से उनको देखते हैं और लेक्चर एंजॉय करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। एक बस आपकी पहले रेस्ट में थी, रुकी हुई थी, उसके बाद वो मूव करना शुरू की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन कैसी है? यूनिफॉर्म, मतलब वो चेंज नहीं कर रही है। आपके 2 मिनट तक, पिछले 30 सेकंड, उसके बाद के 60 सेकंड, उसके बाद आपके बाकी के 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट, तो 2 मिनट तक आपका एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चेंज नहीं कर रहा है, चूंकि वो यूनिफॉर्म है। हमें निकालना क्या है? फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। तो स्पीड निकालनी है उसकी, ठीक है, बस की। मतलब रेस्ट जब चलना शुरू किया तो 2 मिनट के अंदर वो उसने कितना स्पीड पकड़ा है, ठीक है, वो हमें निकालनी है। उसकी उसकी बेसिकली कितना स्पीड पकड़ा है, इसका मतलब हमको निकालनी है उसकी फाइनल वेलोसिटी, है ना। आप 1D में मोशन कर रहे हो, 1 डायरेक्शन में, तो आपने कितना स्पीड पकड़ा या कितना वेलोसिटी पकड़ा, दोनों तो बात एक ही होगी ना। सोच के देखो, आप स्ट्रेट मूव कर रहे हो, मैं बोलूंगा 2 मिनट के अंदर आपने कितना स्पीड एक्वायर करा या कितना वेलोसिटी एक्वायर करा, दोनों तो एक ही चीज होगी। और क्या निकालनी होगी? डिस्टेंस ट्रेवल की, 2 मिनट में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है। फटाफट से मैं क्या करता हूँ, डेटा सारे पुट करता हूँ, जो डेटास गिवन है उनको पुट करते हैं। चलो, तो ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी, चूंकि जब बस ने जब पहले रुकी हुई थी और जैसे ही मूव करना शुरू की रेस्ट से, रेस्ट गिवन है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू हो जाएगी 0। यू विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो रेस्ट से शुरू कर रही है। उसके बाद एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पकड़ रही है, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी उसकी? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और कब तक के लिए? 2 मिनट के लिए। तो टाइम यहां पे मैं नोट डाउन कर रहा हूं, डेट इज 2 मिनट्स, ठीक है। अब देखो यहां पर मेरी टाइम मिनट्स में, आपको पता है कि जब भी सॉल्व करते हो इस तरीके की इक्वेशन तो टाइम को करना पड़ता है सेकंड में चेंज। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में कितने हो जाएंगे? 60 इंटू 2, डेट इज 120 सेकंड्स। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 120 सेकंड्स। अब देखो हमें क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है v। क्या निकालनी है? फाइनल वेलोसिटी v। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। किसकी फॉर्मूला? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, कि 2 मिनट के अंदर उसके वेलोसिटी में क्या चेंज आया, क्या वेलोसिटी बढ़ी या वेलोसिटी घटी, बढ़ी या घटी, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी में चेंज आना समय के साथ, ठीक है। वो हमको देगा एक्सेलरेशन। वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट से। आपको ए कितना गिवन है? 0.1, इसको पुट करते हैं। वी तो हमें निकालनी है, वो तो अननोन वैल्यू है। वी माइनस यू कितना है? 0 आपका इनिशियल वेलोसिटी, इसको 0 पुट करो। अपॉन टाइम टेकन आपका आया है 120, इसको पुट करते हैं 120। इसको सॉल्व करो तो आपको दिखेगा v इज इक्वल टू 0.1 इंटू 120। इसको सॉल्व करोगे इट विल गिव यू 0 गॉट कैंसल्ड, तो v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। लो, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कि 2 मिनट के अंदर स्टार्ट जब करा था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और 2 मिनट तक जब वो पहुंची किसी भी अपने डेस्टिनेशन पे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी उस जगह पे पहुंचने के बाद 2 मिनट के अंदर कितनी हो गई? 12 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस उसने कवर कर रखा है 2 मिनट के अंदर, उसको निकालते हैं। तो लेट मी रब दिस, फटाफट इसको रब करते हैं और उसको देखते हैं। ये देखो, तो जो डेटा से फिर से पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यू मेरी 0 है। अभी v निकालें, जस्ट कितना आया? v निकाले तो 12 मीटर पर सेकेंड आई। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कितना? डेट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना निकाले? 2 मिनट, डेट इज 120 सेकेंड। अब निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लगाते हैं फॉर्मूला कौन सी? आपको याद है, जब भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करें तो या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन दोनों में से कोई सी भी लगा दोगे तो आपकी आंसर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको s दिख रहा होता है। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक और क्या देखते हो? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो वहां पर s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली आपको आपकी जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो 1D के लिए काम करते हैं, बेसिकली 1 डायरेक्शनल मोशन के लिए काम करते हैं। तो आपको पता है जब भी 1D मोशन हो रही हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही हो, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर ही होती है। तो मैं डिस्टेंस बोलूं या डिस्प्लेसमेंट बोलूं, बात एक ही होगी, ठीक है। बात जमा, बिल्कुल जमा। तो चलो एक काम करते हैं, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको लगा देते हैं। चलो, तो वो क्या कहता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही कहता है। वी स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू तो 0 है तो इसको तो हटा ही दो, किसी काम की नहीं है मेरी। उसके बाद 2 इंटू एक्सेलरेशन 0.1 इंटू एस, तो मेरे को निकालनी है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कुछ भी बोल लो, ठीक है, 1D के अंदर दोनों सेम होता है। 12 की स्क्वायर देगा आपको 144 इक्वल्स टू ये कितना देगा आपको? यहां से करोगे इट विल गिव यू
1/5, इट विल गिव यू 1/5 ना। हाँ, ये आ जाएगा 1/5 इंटू एस, यही होगा ना, चेक कर लो, ए इंटू एस, सही कर रहा हूं। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या करो, सिंपली 5 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 इंटू 5 कितना होता है, 144 इंटू 5 कर लो, ये देगा 5 4 20 22, तो ये देगा 720 आपका आ गया। तो एस कितनी आ गई, 720 मीटर। तो देख रहे हो, तो 2 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया आपकी बस ने, तो 2 मिनट के अंदर 720 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अभी आपके पेज नंबर 110 से दूसरा इंटेक्स क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी का, उसको देखते हैं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी ट्रेन जो है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात समझो, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से आपके एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया, आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म, और वो नेगेटिव में दिख रहा है। देखो बात समझो, जब भी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव दिख रहा हो, इसका ये मतलब समझ लो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल से ज्यादा रही होगी, तभी आपकी एक ही केस बनती है। मैं पहले बात कर रखा हूं कि ए नेगेटिव लाने का एक ही चांस है कि इनिशियल वेलोसिटी की मतलब जब स्टार्ट करा और जब पहुंचना है तो धीमे धीमे कर करके आपकी स्पीड घट रही है, तभी आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है, जिसको हम लोग रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। और देखो क्या निकालना है हमें, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज बॉट टू रेस्ट। तो रेस्ट में आने से पहले, रेस्ट में आने से जस्ट पहले कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो फटाफट से डेटास पहले पुट करते हैं, उसके बाद हमारे फॉर्मूलाज में, इक्वेशंस में पुट करेंगे इसको। डेटास पुट करते हैं, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। चलो, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 90 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 90, इसी स्पीड से मूव कर रही है ना, तो इनिशियली हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक्सेलरेशन कितना गेन कर रखा है उसने, एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो चूंकि ब्रेक लगाया गया है ना, ब्रेक लगाया गया, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि आपकी ट्रेन तो रुकेगी, रुकेगी ना। तो जहां तक उसने ट्रेवल करना है, जो बेसिकली हमको डिस्टेंस निकालना है, कहां तक ट्रेवल करेगा, तो जहां तक वो ट्रेवल करेगी तो फाइनल पॉइंट पे जाके वो रुकेगी। तो आप खुद ही सोचो, जब ट्रेन आपकी रुक जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। जब कोई बॉडी रुकी रहती है तो उसकी वेलोसिटी होती है 0, तो जब ट्रेन रुक जाएगी एक पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी 0। तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, v इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और तो कुछ गिवन नहीं है, डेटा गिवन नहीं है बिल्कुल। हमें क्या निकालना है, हाउ फार विल द ट्रेन ट्रेवल। चलो, इसका मतलब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट बोलो, हमें निकालनी है बेसिकली s की वैल्यू। क्या निकालनी है, एस निकालनी है। चलो, अब एक काम करते हैं, अगर मैं इस फॉर्मूला में लगा दूं, एक काम करते हैं हम लोग, जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको लगाते हैं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या मेरे पास v है, हाँ v है बिल्कुल, u है क्या, बिल्कुल u भी है। क्या मेरे पास a है, हाँ a भी है, तो s निकल जाएगा। सब कुछ ठीक है। अच्छा रुको, मेरे को वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। पहले आप देखो यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी मेरी किलोमीटर पर आवर में, इसको पहले चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर वाले वैल्यू को चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो इसको 5/18 से कर दो मल्टीप्लाई। इसको जब सॉल्व करोगे तो इट विल गिव यू 25, ये आपको देगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चलो आपका u आ गया 25 मीटर पर सेकंड। अब पुट करते वैल्यू में, तो v स्क्वायर, v तो आपकी 0 है, उसको रहने दो, तो माइनस u का स्क्वायर, u कितना आ गया आपका 25, तो 25 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है, देखो नेगेटिव में आई है, दैट इज -0.5, तो एक्सेलरेशन इज -0.5 इंटू एस डिस्प्लेसमेंट। इसको सॉल्व करते हैं, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 इंटू 25 इट विल गिव यू 625। ठीक है, तो माइनस ऑफ 625 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 2 इंटू 0.5 कितना होगा आपका, 2 इंटू हाफ दैट इज 1, 2 इंटू हाफ तो 1 ही होगा ना बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो तो माइनस हाफ होगा, तो ये -1 आपका हो जाएगा, -1 इंटू एस, ये एस, ये वो माइनस माइनस गॉट कैंसल, तो एस कितनी आ गई 625 मीटर, तो निकल गया ना। तो इतना डिस्टेंस आपकी ट्रेन कवर कर रही है रुकने से पहले। ठीक है, जस्ट रुकने वाली है, उससे जस्ट रुकने से पहले तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 625 मीटर का। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, देखो सारे डेटास गिवन थे, पुट करके निकाल लिए, बहुत सिंपल। आपके एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स है ना बहुत सिंपल है, डरना मत बिल्कुल भी, हम है ना, डरने की बात नहीं है। आगे बढ़ते अगला देखते हैं। इसके बाद देखो रेसिंग कार, ये भी आपके पेज नंबर 110 से, इसके पहले भी 110 था, ये भी 110 है, लेकिन ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्या गिवन है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक रेसिंग कार मूव कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म आपको पता है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो उसका यही मतलब होता है कि या तो समय के साथ, बराबर समय के साथ आपका इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ना,
या बराबर समय के साथ इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी का घटना, ये दो केसेस है, तभी आपके एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है, मतलब वो चेंज नहीं करेगा समय के साथ, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट, तो उसने जैसे ही चलना स्टार्ट करा, स्टार्ट करने से लेकर 10 सेकंड के भीतर, 10 सेकंड के भीतर तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है वो हमें निकालनी है। डेटा पुट करते फटाफट से, बहुत सिंपल है भैया। ये देखो, लेट मी पुट द डेटास। तो आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको टाइम दे रखा है कि बेसिकली कितने टाइम के भीतर आपको डिस्टेंस कवर निकालना है, 10 सेकंड के अंदर। यहाँ पे टाइम दे रहा हूं आपका 10 सेकेंड्स, ठीक है। हमें निकालने की है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। अब देखो, जब रेसिंग कार ने जब जस्ट चलना स्टार्ट किया होगा, रेसिंग कार ने जस्ट जब मूव करना स्टार्ट किया होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0, है ना। जब उसने जस्ट चलना मूव किया होगा तो ऑब्वियसली बात है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी 0, तो यहाँ u को 0 पुट करते हैं। चलो, अब बाकी मेरे को निकालनी है डिस्टेंस कवर, दैट इज s निकालनी है। क्या निकालनी है मुझे, s की वैल्यू। चलो, तो मेरे पास आपको पता है अगर s निकालनी हो, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी बोल लो, तो आपके पास 2 है। ऑल्दो इक्वेशन तो 3 होते हैं मोशन के, लेकिन 2 से निकलेगा। या तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर वो कर दो, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as कर दो, ठीक है। तो किससे करें बताओ, चलो इससे करते हैं। अगर आप सोचो कि इससे करने की v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो क्या आपके पास v है, आपके पास तो v है ही नहीं। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपको पता ही नहीं है, तो s कैसे निकलेगी। तो इसका मतलब पहले हमें काम करते हैं v निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी। चलो निकालते हैं। तो आप देखो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन की फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यही होता है बिल्कुल। अब पुट करते हैं वैल्यूज को, a गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल्स टू v तो निकाल रहे हैं, माइनस u कितनी है आपकी 0, जस्ट जब मूव करना स्टार्ट किया होगा रेसिंग कार ने, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी। यहाँ पे 0 अपॉन टाइम, समय कितना लग रहा है 10 सेकंड का, v कितनी हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v इज इक्वल टू 10 4 40 40 मीटर पर सेकंड। ये आपकी आ गई फाइनल वेलोसिटी। अब एक काम करते हैं, अब इसमें पुट कर सकते हैं ना। देखो, अब मेरे पास v है, अभी जस्ट निकाले, मेरे पास u भी है, मेरे पास a है, अब तो s निकल जाएगी। चलो, तो v स्क्वायर दैट इज 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस u कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, जिसको हटा दो, काम का नहीं है। इक्वल्स टू 2as, 2 इंटू a कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 4 इंटू s तो निकालनी है। चलो, 40 का स्क्वायर कितना होता है 40 इंटू 40 दैट इज 1600, 1600। तो 1600 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 8, इट विल गिव यू 8s, और s कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 1600 अपॉन 8, इट विल गिव यू 8 2 1600। तो s कितनी आ गई आपकी 200 मीटर। लो, खत्म हो गया, बहुत सिंपल था। तो आपकी रेसिंग कार ने 10 सेकंड के अंदर जब मूव उसने करना स्टार्ट करा होगा, और 10 सेकंड के अंदर जहां भी वो पहुंचा, तो उसके बीच तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है उसने 200 मीटर का। बहुत सिंपल था ना। आगे बढ़ते, अगला देखते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका 110 से ये भी है, ठीक है। आपको मैंने कहा ना 109 और 110, इसमें आपके इंडेक्स क्वेश्चन गिवन है भर भर के। अब नंबर 5 को करते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखो, A stone is thrown in a vertical upward direction, ठीक है। अच्छा, यहां पर बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर किसी चीज को ऊपर फेंका गया हो, या कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, बेसिकली ग्रेविटी के प्रभाव में या तो ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो उस केस में मैंने आपको साइन कन्वेंशन दिया था, याद है। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको साइन कन्वेंशन रूल दिया था, उसको थोड़ा सा रिकैप कर ले फटाफट से, 1 मिनट लगेगा, तो रिकैप कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी अगर ऊपर जा रही हो, तो ऊपर जाने के लिए आप पॉजिटिव लेना, हमें हमेशा उसकी वैल्यू को लेना पॉजिटिव। तो अगर लेट से आपकी बॉल को ऊपर फेंकी गई हो, बॉल को ऊपर फेंका गया हो, तो इनिशियल वेलोसिटी, जिस भी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है बॉल को, उस यू को ले लेना पॉजिटिव। अगर आपकी बॉल ऊपर जा रही है, तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट, जितना भी हाइट वो कवर करेगा, उसको भी ले लेना पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर जा रही है। तो आपकी एस भी जो है अगर ऊपर जा रही होगी, तो एस हो जाएगा आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे उल्टा हो जाएगा, अगर आपकी लेट से कोई चीज नीचे आ रही है, तो इस केस में आपका यू हो जाएगा इनिशियल, मतलब नीचे मान लो कोई चीज ऐसे करके ड्रॉप कर दिया बॉल को, तो बॉल नीचे गिरेगा, तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ गिरेगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ जिसमें इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी, वो आपकी नेगेटिव में होगी। जो भी उसकी वैल्यू है वो नेगेटिव में होगी, क्योंकि आपको पता है नीचे वाली डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन रूल कहता है, इसको नेगेटिव लेना हमेशा, तभी बनेगा। और अगर कोई बॉडी नीचे गिर रही है, तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट, जितना भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको भी ले लेना एस की वैल्यू को नेगेटिव।
एस को ले लेना नेगेटिव। और एक्सेलरेशन की बात की क्या की थी मैंने आपसे पिछले क्लास में, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल हमेशा उस पर नीचे ही लग रहा होता है। आपको पता है किसी बॉडी को ऊपर फेंको या कोई बॉडी नीचे गिर रही है, दोनों ही केस में उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है, जो ग्रेविटी का पुल है उस बॉडी के ऊपर, वो हमेशा नीचे ही लगता है। इसीलिए एक्सेलरेशन हमेशा आपकी नेगेटिव ही होती है, हमेशा। ठीक है, हमेशा इट विल बी नेगेटिव। साइन कन्वेंशन क्लियर है? लेट मी रब इट। अब जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में, देख लो। तो लेट मी पुट द डेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मान लो ये मेरी ग्राउंड है, ये मेरी यहाँ पे ग्राउंड है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टोन को ऊपर फेंक रहा हूं, स्टोन को ऊपर फेंक रहा हूं, किस वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं इस वेलोसिटी से, तो ये मेरी होगा इनिशियल वेलोसिटी। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the downward direction, तो ये बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे भी तो आएगी ना, तो जब बॉल नीचे आएगी तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक बात बता दूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही हो या बॉडी नीचे आ रही हो, उस पे हमेशा वैल्यू सेम रहती है एक्सेलरेशन की। याद रखना कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी किसी बुक में 9.8 दिया रखा है और किसी किसी बुक में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया रखा है। ऑल्दो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हम एक ही वैल्यू दैट इज एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलेंगे। क्या बोला मैंने? अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, ठीक है ना, ग्रेविटी के अंदर, तो ग्रेविटी उस पर हमेशा लगा रहा होता है एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा, चाहे ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, उसकी वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 बोल दो। ठीक है, यहाँ पे 10 है तो 10 लेते हैं, दैट इज ए का वैल्यू कितना गिवन है आपको? ए गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन से आपकी बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। उसके बाद what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? Okay, तो आपकी बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो कितना हाइट कवर करेगी? देखो, बॉल ऊपर जाएगी 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 जाएगी, एक समय ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी बॉल जाकर रुक जाएगी ना मैक्सिमम हाइट पे, रुकने के बाद गिरना शुरू करेगी। देखो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि आपकी कोई बॉडी ऊपर जा रही है और बिना रुके वो नीचे आ जाए ना। कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बॉडी जब ऊपर जाती है तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कुछ मिली सेकंड रुकती है, फिर नीचे गिरती है। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये है आपका मैक्सिमम हाइट, कि यहां तक आपकी बेसिकली बॉल जा रही है, मैक्सिमम हाइट यहां मान लेते हैं। आप खुद सोचो, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि बॉल वहां पे रुक रही है, रुकने के बाद नीचे गिरेगी, तो मैक्सिमम हाइट पे आपकी बॉल की वेलोसिटी v हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया ना? एट मैक्सिमम हाइट। अगर मैक्सिमम हाइट नहीं होता तो किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट या इस पॉइंट या इस पॉइंट या इस पॉइंट, इस किसी भी पॉइंट पे v0 नहीं होता। लेकिन चूंकि मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है तो मैक्सिमम हाइट पे तो v0 ही होगा, कि वहां पे बॉल रुक जाएगी और उसके बाद नीचे गिरना शुरू करेगी। समझ गए ना? अब मेरे को ये हाइट निकालनी है, कहां तक? ये पूरी हाइट, मैक्सिमम हाइट यहां से लेकर यहां तक h निकालनी है। ठीक है, चलो। आपको पता है चूंकि आपकी ऊपर बॉडी की मोशन हो रही है ऊपर, तो आपको सब लेना है वैल्यू पॉजिटिव में। ऊपर हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव में। आपकी v तो होगी पॉजिटिव में, बिल्कुल, आपका u भी होगा पॉजिटिव में, लेकिन आपकी एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव में। आपको मैंने बता रखा है ना? चाहे बॉडी आपकी ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, ये हमेशा नेगेटिव ही होता है। चलो, तो आपको निकालना है कितना? डिस्टेंस कवर्ड। तो आपको पता है जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करें या डिस्टेंस कवर्ड की बात करें तो हमेशा दो फॉर्मूला आता है, एक तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, और एक और जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनमें से कोई सा भी लगा दो, काम चल जाएगा। चलो, तीसरा इक्वेशन जो है उसको लगाते हैं। ठीक है ना? आप कोई सा भी लगा सकते हो, आपकी आ जाएगी। टाइम सेव करने के लिए मैं बस एक ही बताता हूं आपको, थर्ड वाली। देखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें क्या निकालना है? s निकालना है। याद रखो, कितना कवर करा, डिस्प्लेसमेंट कितना करा, हाइट कितने पे जाएगी मैक्सिमम, वो निकालनी है ना। तो बेसिकली हमको s निकालना है। तो देखो, v यहाँ पे कितनी है? 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो इसको हटा दो, काम की नहीं है। माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है आपका? 5 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, समझ रहे हो, इक्वल्स टू 2as। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है? देखो, एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे डालो -10 इंटू एस कितनी हो तो निकालनी है। 5 का स्क्वायर विल गिव यू 25, तो दिस विल गिव यू -25 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 10 20, तो -20 s, माइनस माइनस गॉट कैंसल्ड, s इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 20, दिस इज 5 4 25, 5 25, 5 अपॉन 4। इसको सॉल्व करोगे तो इट विल गिव यू 1.25, है ना? 5 अपॉन 4 इट गिव्स यू 1.25, और चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है इसकी आंसर आएगी मीटर में।
तो आपका बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस करेगा, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 1.25 मीटर वो कवर करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो जब वो ऊपर जाएगा 1.25 मीटर कवर करा, उसको समय कितना लगा उतना, तो टी निकालनी है। इसको रब कर दे फटाफट से, वैल्यूज देख लो आप सारे, आपकी कितनी आई है, एस कितनी आई है 1.25, याद रखना। चलो अब बाकी की वैल्यूज निकालते हैं, लेट मी रब इट, इसको रब कर दे रहे हैं। हाँ चलो, तो आपकी अभी जस्ट निकाले, एस आ गई है 1.25 मीटर, और आपकी यू कितनी थी, यू तो फिर से पुट कर देते हैं वैल्यू सब, यू कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और आपका एक्सेलरेशन कितना था, चूंकि ऊपर की तरफ है मोशन आपका, तो माइनस में होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालनी है टाइम टेकन, समय कितना लगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकाले, एक काम करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, उससे काम बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको लगा दो तो आपका t आ जाएगा। आपको v पता है क्या, बिल्कुल v पता है आपको, मैक्सिमम हाइट पे v कितनी है, 0 है ना, और आपको u भी तो पता है, आपको a भी पता है, तो t तो आराम से आ जाएगा भैया, बैठे बैठे आ जाएगा। तो पुट करते हैं यहाँ पे, u आपकी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे 0 इक्वल्स टू v तो हो गई 0, u कितनी है आपकी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पुट करो 5 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है, नेगेटिव में, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आपको बता रखा है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो नेगेटिव रहता है आपका, तो ये हो जाएगा -10 इंटू टाइम टेकन, तो यहाँ पे t लिख दो। उसके बाद इस वैल्यू को उधर भेजो, इस पूरे को वहां भेजोगे इक्वल्स टू के उस पार, तो वो बन जाएगा पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल्स टू 5, और यहां फिर देख लो, फिर आपका t हो जाएगा 5/10, दैट इज हाफ, या बोल दो 0.5 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड्स, देख रहे हो। तो एक सेकंड भी नहीं, आधा सेकंड, देख रहे हो आपका बॉल जो है आधे सेकंड के अंदर ही 1.25 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। यही था क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन था ना, मजा आया ना करके, बिल्कुल, इसके बाद तो और है नहीं, तो इतने क्वेश्चन करने के थे। ठीक है, और तो आप देखोगे तो इन टेक्स्ट में आपके देखोगे एक और क्वेश्चन दे रखा है, इन टेक्स्ट में एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने नहीं कराया, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर के अंदर बता रखा है, उसलिए अभी नहीं कराया है, उसको आप देख लेना मेरे पहले वाले लेक्चर्स। हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।